नमस्कार। चार धाम यात्रा रूट पर आखिर ये चल क्या रहा है? सरकार ने तीर्थ यात्रियों को मुनाफाखोर हेली कंपनियों के हवाले आखिर क्यों कर दिया है? वो ऐसे ठूस ठूस के सवारियां ले जा रहे हैं मानो देहरादून की सड़कों पर चलने वाले ऑटो या विक्रम हो। 1.5 महीने के भीतर चार धाम यात्रा रूट पर 5वां हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। इन 1.5 महीने में हेलीकॉप्टर हादसे में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। 8 मई को गंगनानी में जो हेली क्रैश हुआ था उसमें 6 लोग की मौत हुई थी और उसके बाद से छोटी बड़ी क्रैश की घटनाएं होती रही और 15 जून को आज एक और हेली गौरीकुंड के पास क्रैश हुआ है जिसमें 7 लोग की मौत हुई है। तो कुल मिला के 1.5 महीने के अंतराल में कुल मृतकों की संख्या 13 हो गई है। आज यानी रविवार 15 जून को सुबह सुबह करीब 5:30 बजे केदारनाथ से गुप्तकाशी अपने बेस पर लौट रहा एक प्राइवेट कंपनी आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के ऊपर कहीं गिर गया और उसमें 7 लोगों की जान चली गई। बताइए, जैसे ये हेलीकॉप्टर है उसमें तो 7 लोग बैठ ही नहीं सकते, अलाउ भी नहीं है, तो इसमें पायलट समेत 7 लोग कैसे थे, कैसे बैठा देके? इन हेली कंपनियों को क्षमता से ज्यादा यात्रियों को ढोने की इजाजत आखिर किसने दी? अरे कोई चेक भी करेगा कि नहीं करेगा? तीर्थ यात्रियों की जान को मुनाफाखोरों के भरोसे छोड़ दिया गया है और वे बेहिसाब चक्कर पे चक्कर लगवाए जा रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई तुम तो जरूरत से ज्यादा फेरे लगा चुके हो। कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई ये जरूरत से ज्यादा सवारियां क्यों ढोई जा रही हैं। उत्तराखंड में कोई सरकार नाम की चीज भी है कि नहीं है? एंकर 3, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब केदारनाथ वाले रूट पर एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद सीधे हाईवे पर गिर पड़ा था। नीचे एक गाड़ी खड़ी थी, वो डैमेज हो गई। वो तो गनीमत है कि तब हाईवे पर ट्रैफिक नहीं था, वरना कितना बड़ा नुकसान हो जाता। गनीमत यह भी रही कि हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे यात्री सकुशल बच गए। उससे पहले केदारनाथ धाम में भी एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के वक्त गिर पड़ा था, तब भी गनीमत रही कि सबकी जान सलामत रही। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा, इस बार भी वैसा नहीं हुआ। आज यानी 15 जून की सुबह से ही केदार घाटी में मौसम खराब था, फिर भी हेलीकॉप्टर को केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ा दिया गया। नतीजा सबके सामने है, 7 लोग मारे गए हैं जिनमें एक 23 महीने का बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर तिनका तिनका हो गया है। मरने वालों के शवों के अवशेष मुश्किल से ढूंढे जा सके। दरअसल चार धाम यात्रा में प्राइवेट हेली कंपनियों पर कोई नकेल नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा सवारियां ढोने के चक्कर में यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं, अपनी मनमानी कर रही हैं। यहां पहाड़ों पर हेलीकॉप्टर के ठहराव स्थल पर ऐसे हालात होते हैं जैसे बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, डीजीसीए की एक जांच रिपोर्ट में भी इसका खुलासा हुआ है बाकायदा। इस बीच पिछले दिनों में देख रहा था कि सरकार की तरफ से ऐसी खबरें छपवाई गई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब ने उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे सभी हेली सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑपरेटर्स को कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की कड़ी चेतावनी के चौथे दिन ही यह हेलीकॉप्टर हादसा हो गया। मुख्यमंत्री की यह कड़ी चेतावनी लगता है राजनाथ सिंह जी की कड़ी निंदा जैसी हो गई है, जिसका कोई मोल ही नहीं रह गया। आप हेली सर्विस देने वालों से सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करवा पा रहे हैं, लोगों के जीवन से किए जा रहे खिलवाड़ को नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर काहे के धाकड़ हुए? हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और डीजीसीए का हाल देखिए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब डीजीसीए ने केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर उड़ानों के लिए कुछ नियम कायदे तय किए थे, जिसके तहत एक नया रोस्टर तय किया गया था, जिसमें यह था कि केदारनाथ धाम के लिए हर घंटे सिर्फ 9 उड़ानें होंगी, जबकि अभी तक हर घंटे 25 से 30 उड़ानें जा रही थी। यह भी तय किया गया कि अब एक बार में 3 से 4 यात्री ही हेलीकॉप्टर में बैठकर केदारनाथ जा सकेंगे। लेकिन केदारनाथ से गुप्तकाशी लौटते वक्त 15 जून को जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, उसमें पायलट समेत 7 लोग सवार थे। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे, यानी पूरे कुएं में ही भंग पड़ी हुई है। तो इसलिए यात्री अपने जान माल की रक्षा स्वयं करें, कोशिश करें कि या तो पैदल ही केदारनाथ धाम पहुंच जाएं या घोड़े पालकी जैसे दूसरे साधनों की मदद लें, क्योंकि आपको केदारनाथ जैसे हाई हिमालय में ले जाने के लिए जो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं ना, वो सिर्फ सिंगल इंजन है। बड़े ताज्जुब की बात है कि हमारे नेताओं को सरकार तो डबल इंजन में चाहिए, लेकिन यात्रियों को वो सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर में केदारनाथ भेज रहे हैं। आप जानते ही हैं कि जान है तो जहान है, इसलिए अपना भला आप खुद ही सोचिए। हमारी सरकार की तो हेली ऑपरेट करने वाली कंपनियां तक नहीं सुन रही हैं। बाकी आप समझदार हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।